हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने यूपीएससी के जर्नी को एंजॉय भी कर रहे होंगे। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में उसका कंसेप्ट कौन से टॉपिक का, कैलेंडर का, और बड़े ही आसानी से कोई भी गिवन डेट कौन से दिन आएगा आपने निकालना सीखा। आज हम लोग क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉक भी यूपीएससी सीसेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, सबसे पहले हम लोग उस बात को समझते हैं। इंपॉर्टेंट होने की वजह यह है कि अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर्स की 2025 से लेकर के, अगर आप कहानी थोड़ा सा पीछे लेके चल जाइएगा 2015 तक, तो आपको ये नजर आएगा कि भाई इस ड्यूरेशन में लगभग 11 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, राइट। और लगभग आपको हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन दिखेगा, मैक्सिमम दो क्वेश्चन दिखेगा। मिनिमम एक क्वेश्चन आ रहा है मतलब वेरी इजीली आप 2.5 मार्क्स यहां से स्कोर कर सकते हैं। अगर दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वेरी इजीली यहां से आप 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं टॉपिक्स की, तो क्लॉक में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पे ही सवाल पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार सवाल पूछा जाता है यहाँ पे, वो पूछा जाता है एंगल के ऊपर। और स्पेशली अगर मैं एंगल के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो हम लोग स्पेशल एंगल पढ़ते हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री के बारे में, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन डेवलप होते हैं। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जहां से सवाल आता है, दैट इज क्वेश्चन रिलेटेड टू क्लॉक एरर। कि भाई घड़ी में कोई खराबी हो गई है, उस समय में घड़ी अगर कोई खराब समय दिखा रही है तो भाई एक्चुअल टाइमिंग क्या होगा, वहां से भी सवाल आता है। उसके अलावा कुछ मिसलीनियस सवाल भी आते हैं, ठीक है। कभी कभी एलसीएम का यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी सवाल आते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बात करूं, वो है हमारा एंगल। तो सबसे पहले हम लोग एंगल के बारे में ही पढ़ेंगे, राइट। और घड़ी में आप सबको पता है यार कि अगर मैं घड़ी की बात करूं तो आप सबने घड़ी देखा होगा। हम लोग वो डिजाइनर घड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ नहीं होता है। इन जनरल यहाँ पे कंप्लीट जो हम लोग वॉच की घड़ी की बात करेंगे, वो ऐसी घड़ी की बात होगी जो एक हमारी गोल वाली घड़ी होती है और उसमें नंबर 1 से लेकर के 12 तक लिखे हुए होते हैं। हम लोग उस घड़ी की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन आपको उसी से पूछा जाएगा। लगभग सवाल आपको यहाँ पे 12 आवर फॉर्मेट में ही पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी एक वॉच के सारे हैंड्स रोटेट करती हैं तो भाई ये 12 घंटा ही कंप्लीट करता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हैंड्स के बारे में कि भाई एक क्लॉक में टोटल कितने हैंड्स होते हैं, तो आप सबको पता है। अगर मैं हैंड्स के बारे में बात करूं तो 3 हैंड होते हैं। एक हमारा होता है आवर हैंड, एक होता है हमारा मिनट हैंड, और दूसरा तीसरा होता है सेकंड हैंड। सबसे सुस्त मुर्गा कौन सा है? सबसे सुस्त मुर्गा कहने का मतलब सबसे धीरे कौन चलता है, तो सबसे धीरे आपका चलता है आवर हैंड। उसके बाद थोड़ा उससे स्पीड चलता है मिनट हैंड, और सबसे स्पीड जो एक घड़ी में हमेशा चलते रहता है, जो कभी नहीं रुकता, वो कौन सा होता है? सेकंड हैंड होता है। जनरली आपको एंगल पूछा जाता है कि भाई मिनट हैंड के बीच में, आवर हैंड के बीच में क्या एंगल डेवलप होता है, राइट। ये आपको पूछा जाता है। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई मिनट हैंड की स्पीड क्या है और आवर हैंड की स्पीड क्या है। अगर मैं एक एक करके बात करूं मेरे भाई, तो कहानी समझना बहुत ही आसान है। अगर मैं बात करूं आवर हैंड के बारे में, तो आप सबको पता है आवर हैंड। अभी अगर घड़ी में 12 बज रहे हैं, कुछ समय के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 4 5 6 इस तरीके से होगा। आवर हैंड टोटल टोटल 360 डिग्री कंप्लीट करता है। टोटल 360 डिग्री कंप्लीट करता है, और 360 डिग्री कंप्लीट करने में उसको टोटल टाइम कितना लग जाता है? 12 घंटे ही तो लगते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया घड़ी, अगर यहाँ पे आवर हैंड है तो टोटल ये 360 डिग्री कंप्लीट करेगा, तो टोटल कितने देर में कंप्लीट करेगा? ये 12 आवर में। अब मेरे भाई मैं बोलूं अगर आवर हैंड के बारे में, कि आवर हैंड जो है वो 12 आवर में, 12 घंटे में 360 डिग्री कंप्लीट करता है। इसको मैं थोड़ा सा अगर छोटा करूं और मैं पूछूं, बताओ ये 1 घंटे में कितना कंप्लीट करेगा, तो आप क्या बोलेंगे? 360 डिवाइडेड बाय 12। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 12 3 36, तो आप ये बोलेंगे कि सर ये 1 घंटे में जो है आपका 30 डिग्री कंप्लीट करेगा। मतलब अगर ये 12 बजे है, 12 से 1 पहुंचा तो कितना कंप्लीट किया? 30 डिग्री कंप्लीट किया। अब मेरे भाई आप ही बताओ ना, सिर्फ 1 घंटे की अगर हम लोग बात करें तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट ये कंप्लीट कर रहा है कितने डिग्री? 60 मिनट कंप्लीट कर रहा है
तो कितने डिग्री कवर हो रहे हैं? 30 डिग्री। अब मैं पूछूं आपको कि बताओ 1 मिनट में ये कितनी डिग्री कवर करेगा? तो आप बोलोगे 1 मिनट में 30 डिवाइडेड बाय 60। जब इसके सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू एज 0.5 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो हमारा आवर हैंड है वो 1 मिनट में कितना कंप्लीट करेगा? 0.5 डिग्री कंप्लीट करेगा। 1 घंटे में कितना कंप्लीट करेगा? 30 डिग्री कंप्लीट करेगा। अब बताओ सबसे सुस्त मुर्गा मैं बोल रहा हूं किसको? आवर हैंड को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिनट हैंड है वो इससे थोड़ा स्पीड चलेगा। अब मेरे भाई मिनट हैंड की कहानी कैसे चलती है? मान के चलो कि अभी एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं। अगर एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं तो मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों जो है वो एग्जैक्टली 12 पे है। अब मैं पूछूं कि भाई 12 से 1 के बीच में मिनट हैंड घूमना चालू करेगा, चालू करेगा, चालू करेगा, फिर कहां पहुंचेगा? 12 पे। इसका मतलब मिनट हैंड ने 1 घंटे में टोटल कितना डिग्री कंप्लीट कर लिया? 360 डिग्री। तो अगर मैं पार्टिकुलरली बात करूं, किसके बारे में बात करूं? मिनट हैंड के बारे में। तो आप सबको पता है ये जो हमारा मिनट हैंड है वो 1 घंटे में 1 आवर में कितना डिग्री कंप्लीट करेगा? 360 डिग्री कंप्लीट करेगा। अब मेरे भाई 1 घंटा का मतलब ही तो 60 मिनट होता है। तो आप क्या बोलिएगा? 60 मिनट में ये 360 डिग्री कंप्लीट कर रहा है तो ये 1 मिनट में कितना कंप्लीट करेगा? 360 डिवाइडेड बाय 60, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई 1 मिनट में ये कितना डिग्री कंप्लीट कर रहा है? 6 डिग्री कंप्लीट कर रहा है। कौन सा? मिनट हैंड। राइट। बस ज्यादातर सवाल आपको आवर हैंड और मिनट हैंड के बारे में ही मिलेगा। सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि भाई आवर हैंड 1 मिनट में कितना कंप्लीट करता है? 0.5 डिग्री। वही हमारा मिनट हैंड 1 मिनट में कितना कंप्लीट करेगा? 6 डिग्री। और ये रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वेरी इजीली इस चीज को आप कर सकते हैं। राइट। चलिए इसी चीज को हम लोग कुछ क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये कंसेप्ट काम करेगा। फॉर एन एग्जांपल, आपको स्क्रीन के ऊपर 2 सवाल दिख रहे होंगे और ये दोनों क्वेश्चन को जब आप गौर से देखिएगा आपको क्या नजर आ रहा है? फ्रॉम 2 PM टू 4 PM। अब एक घड़ी को आप इमेजिन करो। एक घड़ी को जब इमेजिन करेंगे ये 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। और 2 से 4 अगर मैं 2 PM की बात करूं तो एग्जैक्टली जो हमारा आवर हैंड होगा वो एग्जैक्टली एट 2 होगा और मिनट हैंड कहां होगा? एग्जैक्टली एट 12 होगा। इन द सिमिलर मैनर अगर मैं एट 4 PM की बात करूं तो 4 PM में जो हमारा मिनट हैंड है वो जहां है वहीं रहेगा ना, घूम के वहीं पहुंचेगा। लेकिन जो आवर हैंड है हमारा वो कहां पे पहुंच जाएगा? 4 पे। अब आपको क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय द आवर हैंड? मतलब 2 PM से 4 PM के बीच में आवर हैंड ने कितना एंगल कवर किया? आपको पता है अभी अभी आपने देखा कि मेरे भाई आवर हैंड जो है, अगर हम लोग बात करें आवर हैंड के बारे में, आवर हैंड 1 घंटे में कवर कितना करता है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे भाई कितने घंटे का गैप है? 2 घंटे का गैप है। तो आप क्या बोलिएगा कितना डिग्री कवर करेगा? 60 डिग्री कवर करेगा। दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना यार, इट इज वेरी सिंपल कि 1 घंटे में 30 डिग्री, 2 घंटे में 60 डिग्री। आप मिनट के हिसाब से निकालना चाहो वो भी निकाल लो। क्यों? आवर हैंड 1 मिनट में कितना? 0.5 डिग्री। 2 घंटे में कितना मिनट होता है? 120 मिनट। तो 120 मिनट का हाफ करोगे कितना आएगा? 60 डिग्री ही तो आएगा। राइट। अब आपको अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय द मिनट हैंड? मिनट हैंड कितना एंगल कवर करेगा? अभी अभी आपने पढ़ा छोटा सा कंसेप्ट कि अगर हम लोग बात करें मिनट हैंड के बारे में तो मिनट हैंड जो हमारा है वो कैसे चलता है? मिनट हैंड हमारा चलता है 1 मिनट में 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना चलता है? 6 डिग्री। अभी जस्ट आपने समझा, कोई रटने की जरूरत नहीं है। और आपको पता है मेरे भाई 2 घंटे में कितना मिनट होगा? 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट। तो मेरे भाई 1 मिनट में 6 डिग्री। तो अगर मैं पूछूं कि 120 मिनट में कितना होगा तो आप 120 इंटू 6 करेंगे। 12 6 या 72। आप ये बोलिएगा कि भाई ये 72 डिग्री का कवर करेगा। वैसे भी समझो ना यार, 1 घंटे में 1 चक्कर, तो 1 चक्कर कितने का? 360 का। 2 घंटे में 2 चक्कर, तो 360 प्लस 360 कितने हो गए? 720 हो गए। बिना कैलकुलेशन के भी आप सॉल्व कर सकते थे। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। चलिए जल्दी से इसको नोट करेंगे और हम लोग कुछ आगे की कहानी को डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय द आवर हैंड बिटवीन 12 PM टू 3:45 PM? कि भाई आवर हैंड के द्वारा अगर हम लोग बात करें
तो 12 पीएम से लेकर के 3:45 पीएम तक आपको ये पूछा गया है कि भाई आवर हैंड हमारा कितना एंगल कवर करेगा। तो ऑब्जर्व करो यार, आप वेरी इजीली बना सकते हो 12 टू 1, उसके बाद 1 टू 2 और उसके बाद 2 टू 3। 12 से 1 घंटे में कितना कवर करेगा आपका 30 डिग्री। 1 से 2 कितना कवर करेगा 30 डिग्री। 2 से 3 कितना कवर करेगा 30 डिग्री। अब मेरे भाई आखिर में आपका बच रहा है कितना 45 मिनट। अब ये जो 45 मिनट बच रहा है, 1 मिनट में 0.5 डिग्री कवर करता है, तो 45 मिनट में आपका कितना कवर करेगा 45 मिनट को आपको 45 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 0.5 से। 45 को 0.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 22.5 डिग्री। कितना हो जाएगा ये 22.5 डिग्री। जब आप सबको ऐड करेंगे देन यू विल गेट 30 प्लस 30 60 प्लस 30 90 90 प्लस 20 110 एंड 2.5 मतलब 112.5 डिग्री आपको मिलेगा कि 12 से लेकर के 3:45 के बीच में जो हमारा आवर हैंड है वो 112.5 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर भी हमारा आएगा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एकदम आसान भाषा में अगर हम लोग बात करें। तो अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा है तो हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगले क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं ताकि आप वेरी इजीली जो है वो एंगल निकाल सकते हैं कोई भी दिए गए समय का। आप डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन का भी एक सिंपल फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको पूछा जाता है कि एट 7:30 7:30 में व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड। 7:30 में क्या एंगल होगा किसके बीच में आवर हैंड के बीच में और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल आएगा अगर आपको ये सवाल पूछा जाए या कोई भी एंगल का सवाल पूछा जाए। तो वेरी इजीली आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 60h डिफरेंस 11m डिवाइडेड बाई 2। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ये जो साइन आपको दिख रहा है ये माइनस का साइन नहीं है, ये डिफरेंस का साइन है। और डिफरेंस का साइन का क्या मतलब हुआ कि आपको यहां पे जो बिगर वैल्यू है उसको माइनस करना है स्मॉलर वैल्यू से। जो आपको बिगर वैल्यू मिलेगी, जो आपको बड़ी वैल्यू मिलेगी, उसको आपको माइनस करना है किससे स्मॉलर वैल्यू से। आपको हमेशा हमेशा ये ध्यान देना है कि जब आप 60h डिफरेंस 11m करेंगे तो 60h और 11m में जो बड़ी वैल्यू आएगी उसको छोटी वैल्यू से माइनस करना है। और अगर यहां पे अगर मैं बात करूं h, तो h का मतलब होता है आवर। h का मतलब क्या होता है आवर। और उसके अलावा अगर मैं m की बात करूं तो m का मतलब क्या होता है मिनट होता है। m का मतलब क्या होता है मिनट होता है। वैसे अगर आप एग्जैक्टली 7:30 को इमेजिन कीजिएगा कि घड़ी में ये कैसा दिखेगा। इमेजिन करो, मैं अगर एक वॉच बनाता हूं, एक घड़ी में बनाता हूं, इट इज 12, it is 6, it is 3, it is 9, it is 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब 7:30 की अगर मैं बात करूं तो वेरी ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो हमारा मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली कहां पे रहेगा 6 पे, और जो आवर हैंड है वो कहां पे रहेगा 6, 7 और 8 के बीच में एग्जैक्टली रहेगा। अगर आप ऐसे मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि भाई यहां से यहां तक 30 डिग्री और ये एग्जैक्टली बीच में है तो ये 15 डिग्री, मतलब ये एंगल जो आ रहा है हमारा वो कितने डिग्री का आ रहा है 45 डिग्री का आ रहा है। चलिए एक बार हम लोग फॉर्मूला भी लगा के देख लेते हैं कि क्या हमें सेम आंसर मिल रहा है 60h डिफरेंस 11m/2 से। अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो व्हाट विल यू गेट 60 इंटू एच, और एच का मतलब आवर, आवर का मतलब क्या हो गया 7 डिफरेंस 11m, m का मतलब मिनट, मिनट की वैल्यू कितनी है 30 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 6 420 आएगा, डिफरेंस 11 3 330 आएगा डिवाइडेड बाय 2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे व्हाट विल यू गेट 90 डिवाइडेड बाय 2 एंड 90 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कब 7:30 में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, और यहां से भी आपको एंगल कितने डिग्री का मिल रहा है 45 डिग्री का मिल रहा है, राइट। तो आप वेरी इजीली ये कंसेप्ट 60h डिफरेंस 11m/2 लगा सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने रखा है जस्ट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप लोगों को ये स्क्रीन के ऊपर सवाल दिख रहा होगा, एक बार जल्दी से क्वेश्चन को रीड करेंगे।
क्वेश्चन क्या बोला गया है? इट इज 7:30 इन अ क्लॉक, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। अगर एक घड़ी में 7:30 हो रहा है तो दोनों हैंड्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपको पूछा जा रहा है। अब खुद इमेजिन करो, अभी अभी आपने देखा था कि अगर हम लोग एक वॉच के बारे में बात करें, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 7:30 को अगर आप इमेजिन करेंगे तो मिनट हैंड एग्जैक्टली 6 में रहेगा और आवर हैंड हमारा 7 और 8 के बीच में रहेगा। यही कहानी है। अभी हम लोगों ने दोनों तरीके से निकाला था कि एंगल हमारा आ रहा था कितना, 45 डिग्री आ रहा था। एंगल कितना आ रहा था, 45 डिग्री। लेकिन मेरे भाई इमेजिन करो ना कि एक तरफ से आपको एंगल 45 डिग्री मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसके ब्रॉडर फिगर में देखूं, दूसरे तरफ से एंगल देखूं, तो मुझे एक और एंगल नजर आ रहा है। दूसरी तरफ से कौन सा एंगल मिलेगा और कैसे मिलेगा, आपको इसे 360 से माइनस करना होगा। 360 माइनस कितना करना होगा, 45। और जब आप 360 माइनस 45 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि एक बड़ा सा एंगल मिल रहा है आपको, कितना, 315 डिग्री का, राइट। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड ये सवाल पूछे गए। पहला क्वेश्चन क्या है, इट इज 7:30, तो आपको ये बताना है कि अगर आपके पास ये 4 ऑप्शन रहेंगे तो आप किसे मार्क करेंगे। वेरी ऑब्वियस सी बात है कि भाई दो ही एंगल होगा, या तो 45 डिग्री एक तरफ से, दूसरा 315 डिग्री होगा, जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। अब आप खुद सोच के देखो कि ये दोनों में क्या हमारे पास कोई ऑप्शन में है। 30 डिग्री तो नहीं होगा, 44 नहीं होगा, 315 डिग्री यस ये होगा। वेरी ऑब्वियस सी बात है, ये 4 ऑप्शन रहे तो हमारा आंसर क्या होगा, 315 डिग्री। मान के चलो यार हमारे पास है 45 डिग्री, 30 डिग्री, 315 डिग्री, बोथ ए एंड बी। इस केस में 45 डिग्री भी सही है और 315 डिग्री भी सही है। इसका मतलब द करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड सी। दोनों ए और सी दोनों क्या है, करेक्ट है। तो मान के चलो हमारे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन रहे कि भाई 45 डिग्री, 30 डिग्री, 315, 320। यहां पे ऑब्जर्व कीजिए, 30 तो नहीं होगा, उसके अलावा 330 भी नहीं होगा, आइदर ए होगा आइदर सी होगा। अब आप कंफ्यूज कर जाओगे कि भाई प्रायोरिटी में मार्क किसे करना है। तो प्रायोरिटी में जब भी आपको ऐसा सवाल पूछा जाए तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ जो है वो प्रिंटिंग एरर है। और फिर भी अगर आपको ऐसा पूछा जाता है तो आपको यहां पे उस केस में जो स्मॉलर एंगल है उसे ही मार्क करना है। इसका मतलब ये नहीं 315 डिग्री गलत है, ये भी सही है, लेकिन आप उस केस में पहला प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, स्मॉलर एंगल को दे रहे हैं, जो वेरी इजीली आपको 60H डिफरेंस 11M करके मिल रहा है। क्वेश्चन एक है, एक क्वेश्चन में अगर अलग अलग ऑप्शन हमें मिलते हैं तो हम कैसे टैकल करेंगे, बस उसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। ओके, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर 2 सवाल दिख रहा होगा और आपने दोनों ही क्वेश्चन आपने देखा होगा कि दोनों ही क्वेश्चन में आपको निकालने में बोला गया है क्या, एंगल। It is 5:10 in a clock, then what will be the angle between both the hands of a clock? It is 5:40 in a clock, then what will be the angle between both the hands of a clock? Very easy to calculate, एकदम आसानी से आप निकाल सकते हो। अभी अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा 60H डिफरेंस 11M/2, और यहां पे भी अगर आप लगा दीजिएगा 60H डिफरेंस 11M/2, देन यू विल वेरी इजीली गेट द आंसर दोनों ही केस में। या तो फिर आप क्या करो, 5:10 को घड़ी में दिखा दो कि भाई कैसा शो हो रहा है, उस केस में भी आप वेरी इजीली एंगल निकाल सकते हो। चलिए इसको चेक करके देखते हैं। 60H डिफरेंस 11M/2, 60H के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम यहाँ पे आवर को लेते हैं। टाइमिंग हमें कौन सा दिया गया है, टाइमिंग हैज बीन गिवन टू 5:10, 5:10, तो इट विल बी 60 इंटू 5, डिफरेंस 11M मतलब 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2। जब हम लोग 60 इंटू 5 करेंगे तो ये 300 आएगा, राइट। डिफरेंस 11 इंटू 10 करेंगे तो 110 आएगा डिवाइडेड बाय 2। जब आप 300 माइनस 110 करेंगे तो देखो, जब भी आपको डिफरेंस लेने में दिक्कत हो तो अगर सबसे पहले आप एक काम करो, 100 को माइनस कर दो। 100 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 200। लेकिन आपको पता है कि आपको एक 110 माइनस करना था, आप उसमें 10 ऐड कर दो तो आपको फाइनली यहां पे आंसर क्या मिलेगा, 190 डिवाइडेड बाय 2। अब 190 डिवाइडेड बाय 2 जब आप सॉल्व करेंगे, 2 9 18 और 2 5 10, मतलब आपको मिल रहा है 95 डिग्री। कितना मिल रहा है, 95 डिग्री। अगर एक तरफ से एंगल 95 डिग्री बन रहा है तो दूसरी तरफ से कितना बनेगा, ठीक है। तो वेरी ऑब्वियस, डायरेक्टली आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है,
95 डिग्री डायरेक्टली आप उसे मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है किसके बारे में, 540 के बारे में। तो सेम कंसेप्ट है, बार बार आप भी साथ में सॉल्व करें, कमेंट में टाइप करें कि भाई क्या आंसर आ रहा है, राइट। अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे 60h, h का मतलब क्या हो गया 5, डिफरेंस 11m, 11 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 2, फिर से 60 इंटू 5 ये 300 आएगा, डिफरेंस 11 इंटू 40, 11 फोर जा इट विल बी 440 डिवाइडेड बाय 2। ध्यान दीजिएगा कि भले ही ये एक बड़ा वैल्यू है, लेकिन हमें पता है ये जो साइन है ये माइनस का नहीं है, साइन किसका है, डिफरेंस का है। तो आपको 440 से 300 को आपको माइनस करना होगा। जब आप 440 को 300 से माइनस करेंगे यू विल गेट 140, और 140 डिवाइडेड बाय 2, 140 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट फाइनली द वैल्यू एज 70। मतलब आपको एक तरफ से एंगल कितना मिल रहा है, 70 डिग्री। लेकिन क्या आपको यहां पे 70 डिग्री ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं। इसका मतलब आपको एक दूसरे बड़े एंगल के बारे में पूछा गया है। कैसे निकालोगे मेरे भाई, कहानी बहुत सिंपल है। 360 को आप 70 से माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू एज 290। क्या मिलेगा, 290, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो आपको सवाल कैसे भी पूछा जाए, वेरी इजीली आप क्वेश्चन रिलेटेड टू एंगल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर सीसैट में आए हुए सवाल को देखते हैं और कुछ और कंसेप्ट को पढ़ते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपको सीसैट 2024 का सवाल दिख रहा होगा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 425। एक घड़ी है, टाइमिंग दिखा रहा है 425। आपको पूछा गया है कि उस समय आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या लगाना है आपको, 60h डिफरेंस 11m बाई 2। आप फॉर्मूला लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। हाउ विल यू सॉल्व, 60 इंटू एच का मतलब 4, डिफरेंस 11, 11 इंटू 25 आप सॉल्व करेंगे, राइट। अब 60 इंटू एच इट विल बी 240, डिफरेंस 25 इंटू 11, 25 इंटू 10 कितना करेंगे 250, फिर 25 ऐड कर दीजिए, फाइनली कितना आएगा आपका 275 आएगा, और डिवाइडेड बाय 2। फिर से ऑब्जर्व करो कि 275 एक बड़ी वैल्यू है, लेकिन ये साइन किसका है, डिफरेंस का। ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि ये साइन किसका है, डिफरेंस का। तो 275 माइनस 240 करेंगे, यू विल गेट फाइनली द वैल्यू एज 35/2, एंड 35/2 आपको फाइनली एंगल कितने का मिलेगा, 17.5 डिग्री का मिलेगा। कितने का मिलेगा, 17.5 डिग्री का आपको एंगल मिलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगर जो बच्चा ये कंसेप्ट पढ़ के गया होगा, वेरी इजीली वो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ेंगे, और आप देखिएगा ये जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके ऊपर यूपीएससी काफी सवाल पूछती है, जहां पे हमें फाइंड करना है कोई भी गिवन टाइम के बारे में। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस, कि यार एक घड़ी है, इसमें समय हुआ है 7:30। बताओ मेरे भाई कि 7:30 में आवर हैंड के बीच में और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा। अब आपको रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि 7 to 8 के बीच में, रिवर्स क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, 7 to 8 के बीच में आपको यह बताना है कि भाई 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, या आप लोगों ने अगर घड़ी को गौर से देखा होगा, सिर्फ दो एंगल को छोड़ के, दो एंगल कौन सा, एक 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ के जितने भी एंगल हैं वो एक घड़ी के बीच में हमेशा दो बार बनते हैं। 45 डिग्री का भी एंगल दो बार बनेगा, उसके अलावा 88 डिग्री जो भी एंगल होगा दो बार बनेगा, सिर्फ 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ के। इसके अलावा एक और स्पेशल केस बनता है किसका, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का स्पेशल केस कब बनता है, एग्जैक्टली एट 3 एंड एग्जैक्टली एट 9, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि मान के चलो यार हमें ये दिया गया है कि 7 to 8 के बीच में बताओ 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। वेरी इजी टू कैलकुलेट, जस्ट आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है, 2/11 a1 प्लस माइनस a2, 2/11 a1 प्लस माइनस a2। आपको सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है, यू विल गेट द आंसर। अब सर यहाँ पे दो एंगल कैसे मिलेगा, अगर आपने फॉर्मूले पे गौर किया होगा, 2/11 a1 प्लस माइनस a2, एक आपको मिलेगा प्लस से और दूसरा आपको मिलेगा कैसे, माइनस से। जैसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2/11, एक मिलेगा आपको a1 प्लस a2 और दूसरा मेरे भाई आपको क्या मिलेगा, 2/11 a1 माइनस a2।
चलिए एक बार अभी अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन उठाया है 7 to 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा, इसी क्वेश्चन को उठाते हैं। अब A1 क्या है, A2 क्या है, ये भी तो समझना जरूरी है। अब A1 और A2 के बारे में अगर हम लोग बात करें, सिंपल सा कंसेप्ट 2/11 A1 प्लस माइनस A2, जहां पे A1 हमारा होता है लेसर टाइम इंटू 30, लेसर टाइम इंटू 30। उसके अलावा अगर हम A2 के बारे में बात करें तो A2 इज नथिंग बट द गिवन एंगल। A2 हमारा क्या होता है, गिवन एंगल होता है। जैसे अभी इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो किसके बीच में निकालना है मेरे भाई, 7 और 8 के बीच में निकालना है। तो लेसर टाइम 7 और 8 में कम समय कौन सा है, 7। तो जब आप A1 कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेसर टाइम 7 इंटू 30 इज इक्वल टू 7 3 21, मतलब आपको 210। उसके अलावा A2 कुछ है नहीं, जो आपको गिवन एंगल है उसी को पुट कर देना है। तो गिवन एंगल आपको कितना दिया गया है, 45 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, A2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, वेरी इजीली यू विल गेट द टू टाइमिंग। कैसे, चलो चेक करते हैं। एक बार मैंने पुट किया 2/11 A1 प्लस A2, A1 की वैल्यू कितनी आई थी 210, प्लस A2 की वैल्यू कितनी है 45। उसके अलावा 2/11 और यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है 210, यहाँ पे कितना आएगा -45। दोनों वैल्यू को सॉल्व करना स्टार्ट करो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 2/11, 210 प्लस 45 आपको क्या मिलेगा 255 मिलेगा। कितना मिलेगा 255 मिलेगा, राइट। और यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे व्हाट विल यू गेट, कि भाई ये आपका 2/11 है। अब 2/11 210 माइनस 45, 210 में पहले आप अगर आप 40 माइनस कर दीजिएगा तो 210 में 40 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 170 मिलेगा। लेकिन आपको माइनस कितना करना था 45 माइनस करना था, तो 5 और माइनस कर दीजिए तो फाइनली आपको कितना मिलेगा 165 मिलेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 11 1 11, 5 बच गया, 11 5 55 एंड 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। मतलब मेरे भाई पहला जो आपका ये जो वैल्यू आई है मिनट की, ये जो आप वैल्यू निकालते हैं ये वैल्यू किसकी होती है, मिनट का। पहला जो आपका मिनट का वैल्यू आया है वो कितना आया 30 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ 7 to 8 के बीच में पहला वैल्यू आपका 30 मिनट आया है। इसका मतलब पहली बार आपका 7:30 में कितने डिग्री का एंगल बनेगा 45 डिग्री का। और अगर आप क्लास को फॉलो कर रहे हैं ना तो अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि 7 to 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनता है 7:30 में ही बनता है। लेकिन इसके अलावा हमें एक और टाइमिंग मिलेगा, कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। अब 255 इंटू 2 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे 2/11 इंटू 255। अब 250 इंटू 2 कर दो कितना हो जाएगा 500, और फाइनली ये वैल्यू आ रही है आपकी 510/11। इसको आप मैन्युअली सॉल्व कर लो। जब आप इसको मैन्युअली सॉल्व करेंगे व्हाट विल यू गेट, 11 4 44। जब आप सॉल्व करेंगे आपको कितना मिलेगा 6 और 1 7। अब खुद सॉल्व करेंगे जब आपको क्या मिलेगा 11 6 66 मिलेगा। फाइनली यहाँ पे कितना बच रहा है 4 बच रहा है, मतलब 46 इज टू 4/11। फाइनली आपका टाइमिंग कितना आ रहा है 46 इज टू 4/11। इसका मतलब मेरे भाई दूसरा जो हमारा टाइमिंग आ रहा है 45 डिग्री बनने का वो कितना बन रहा है 7:46 इज टू 4/11। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कोई भी एंगल दो बार बनता है एक पार्टिकुलर गिवन आवर में। तो ये जो 45 डिग्री का एंगल है ये पहली बार कब बनेगा 7:30 में, और दूसरी बार कब बनेगा मेरे भाई 7:46 4/11 में बनेगा, राइट। अगर आप कहानी समझ रहे हैं तो आपको यह समझ में आएगा। और जब आप घर की घड़ी को एक बार रोटेट करके देखिएगा तो आपको फील होगा 7 to 8 के बीच में पहली बार 45 डिग्री का एंगल बनेगा 7:30 में, दूसरी बार 7:46 इज टू 4/11 में। चलिए अगर कहानी आपको यहां तक समझ में आई है तो कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 बोथ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्या इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं।
क्योंकि अभी अभी आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा, आपने निकाला कि 7 to 8 के बीच में पहली बार 7:30 में और दूसरी बार 7:46:4/11, ये दोनों समय में आप ऑब्जर्व करो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का। मतलब 7:30 भी सही है और 7:46 4/11 भी सही है। मतलब बोथ ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। आप खुद भी पेन चलाओ और फॉर्मूला लगा लो, कौन सा, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। एक बार A1 प्लस A2 से और दूसरी बार A1 माइनस A2 से आपको मिलेगा। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन देखिएगा जो आपका यूपीएससी सीसेट 2015 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, बिटवीन 6 and 7 PM द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक विल बी अहेड ऑफ आवर हैंड बाय 3 मिनट। जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड से 3 मिनट आगे है। अब यार क्या ये क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया? नहीं, क्वेश्चन कोई ट्विस्ट नहीं किया मेरे भाई। अगर आप अच्छे से समझिएगा, बोला है कि मिनट हैंड आवर हैंड से कितना मिनट आगे है, आपको 3 मिनट आगे बोला। मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 3 मिनट का गैप है। आपको पता है ना यार, जो आपका मिनट हैंड है, अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया है, जो आपका मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड आपका 1 मिनट में कितना डिग्री चलता है? 1 मिनट में ये आपका चलता है 6 डिग्री। तो ये आगे कितना है? 3 मिनट आगे है। अगर ये 3 मिनट आगे है तो ये 3 मिनट में ज्यादा से ज्यादा कितना चला होगा? 6 into 3 is equal to 18 डिग्री। मतलब इनडायरेक्टली सवाल आपको वही पूछ रहा है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि मेरे भाई एक पार्टिकुलर घड़ी है, उसमें 6 and 7 के बीच में कितने डिग्री का एंगल कब बनेगा? 18 डिग्री का एंगल कब बनेगा? जरूरी नहीं है हर बार एग्जामिनर आपको खाना परोस के दे कि बताओ 6 और 7 के बीच में 18 डिग्री का एंगल बनेगा। कभी कभी आपको दिमाग भी लगाना होगा कि भाई आपको बोला है आवर हैंड मिनट हैंड से अगर 3 मिनट आगे है तो 100% जो है वो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? 100% एंगल बन रहा होगा 18 डिग्री का। 1 मिनट का मतलब होता है 6 डिग्री, 3 मिनट का मतलब कितना होता है? 18 डिग्री। इज इट क्लियर? यस, नो? ओके। अब खुद सोच के देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। अभी अभी हम लोगों ने एक सिंपल सा कंसेप्ट डिस्कस किया, सिंपल सा फॉर्मूला डिस्कस किया कि जब भी हमें टाइमिंग निकालना है तो मिनट निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। 2/11 A1 प्लस माइनस A2। एक आंसर आपको मिलेगा 2/11 A1 प्लस A2 से और दूसरा आंसर आपको मिलेगा 2/11 A1 माइनस A2 से। जल्दी से आप लोग दोनों को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि भाई ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आपको दिया गया है और कमेंट में टाइप करेंगे। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने इसको सॉल्व किया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कमेंट में ही मिलेगा कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग कहानी पढ़ेंगे स्पेशल एंगल के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं यूपीएससी सीसेट पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करूं, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिसेंटली 2024 में भी सवाल आया है और पहले भी सवाल आए हैं। स्पेशल एंगल मैंने आपको समझाया था मेरे भाई कि अगर हम लोग एक घड़ी के बारे में बात करें तो 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ के, 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ के जितने भी आवर्स होते हैं उन दोनों के बीच में हमेशा कोई भी एंगल 2 बार बनेगा। लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री एक ही बार बनेगा, लेकिन उसमें भी कुछ स्पेशल केस है। जैसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग 180 डिग्री के बारे में। इमेजिन करो 180 डिग्री। अब मेरे भाई 180 डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तभी एंगल कितने का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। राइट। अब अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं कहानी की शुरुआत करूं अगर 12 बजे से, 12 से 1 के बीच में, अगर मैं एग्जैक्टली एट 12 बात करूं तो मिनट हैंड और आवर हैंड एग्जैक्टली कहां होगा? 12 में होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, जैसे मिनट हैंड और आवर हैंड 12 बजे यहीं पे है। अब ये घड़ी जब चलना चालू होगा तो धीरे धीरे करके सबसे पहले मिनट हैंड आगे बढ़ेगा। तो हम लोग कौन से सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि जब मिनट हैंड और आवर हैंड 180 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। और जब ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगा मतलब एक दूसरे के क्या होगा? अपोजिट होगा। जो मिनट हैंड है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा और आवर हैंड हमें इस तरीके से नजर आएगा। जब आप घड़ी को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि मेरे भाई 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में आपको यह नजर आएगा कि ऐसा सिचुएशन एक बार बनते हुए दिख रहा है।
इन द सिमिलर मैनर अगर आप बात करेंगे 1 से 2 के बीच में, तो आपको ये एक बार बनते हुए नजर आएगा, ये हर घंटे में एक बार बनते हुए नजर आएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कहां आता है? कहानी में ट्विस्ट आती है जब घड़ी पहुंचती है 5 पे और वो घड़ी बढ़ती है आगे बढ़ते हुए 7 की तरफ। जब आप घड़ी को केयरफुली अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे 5 टू 7 के बीच में, तो आपको ये नजर आएगा मेरे भाई कि 5 टू 7 के बीच में सिर्फ एक बार, ओनली वन टाइम जो है, सिर्फ जो है 5 टू 7 के बीच में ओनली वन टाइम 180 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब ये जो ड्यूरेशन है हमारा, ड्यूरेशन जो है हमारा 2 घंटे का, इस 2 घंटे में सिर्फ एक बार 180 डिग्री का एंगल बनता है, और वो भी एग्जैक्टली एट 6 पे। इमेजिन करो कि भाई आवर हैंड ऐसे नीचे लटक रहा होगा और मिनट हैंड ऐसे ऊपर 12 पे होगा, तो आपको ये नजर आएगा कि भाई 180 डिग्री का एंगल बना। और 5 टू 7 के बीच में ये 2 घंटे का गैप है। जैसे कि मैंने बोला आपको 12 से 1 में एक बार, 1 से 2 में एक बार, 2 से 3 में एक बार, तो 5 टू 7 में 2 घंटे का गैप है, 2 बार होना चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकली आप घड़ी को ऑब्जर्व करेंगे, घड़ी को घर में मूव करके देख लीजिएगा, आपको 5 टू 7 के बीच में एग्जैक्टली एट 6 जो है सिर्फ 180 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखेगा। अगर मैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आपको क्या नजर आएगा कि सर 1 घंटे में एक बार बनता है, 1 घंटे में वन टाइम डेवलप होता है, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। लेकिन मेरे भाई आपको पता है कहानी में ट्विस्ट कहां पे आता है? कहानी में ट्विस्ट आता है 5 टू 7 के बीच में, जहां गैप है 2 घंटे का, 180 डिग्री एक बार बनेगा। तो खुद सोच के देखो यार, क्या 12 घंटे में 12 बार बनेगा? नहीं। तो 12 घंटे में बनेगा कितनी बार? 11 टाइम। और मेरे भाई अगर मैं पूछूं आपको कि बताओ 24 घंटे में 24 आवर में कितनी बार बनेगा, तो 11 इंटू 2 इट विल बी 22 टाइम्स। हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि ये जो 11 टाइम्स और 22 टाइम्स का ये जो गैप आ रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन कि 5 टू 7 के बीच में बनना चाहिए 2 बार, एग्जैक्टली एक ही बार बनता है, वो भी एग्जैक्टली एट 6। ये सेम कहानी जो है ना, वो हमारा 0 डिग्री के साथ भी होता है। कैसे, उस चीज को समझते हैं, और उससे पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिए। अगर आप सबने नोट कर लिया है तो थोड़ा सा दूसरा स्पेशल एंगल जो है हमारा 0 डिग्री, उसके बारे में कहानी को समझते हैं। अगर मैं बात करूं 0 डिग्री के बारे में, 0 डिग्री इसका मतलब क्या हुआ कि मिनट हैंड और आवर हैंड जो है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपको कि एक समय ले लेते हैं हम लोग कि भाई 12 से 1 के बीच में, तो आपको पता है कि लगभग 1:05 में, लगभग 12 से 1 के बीच में अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा, तो लगभग 1:05 के लगभग में आपका आवर हैंड और मिनट हैंड जो है वो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसी तरीके से 2 से 3 के बीच में भी ऐसी ही कुछ कहानी होगी, 3 से 4 के बीच में भी ऐसी कुछ कहानी होगी, मतलब हर 1 घंटे में एक बार बनेगा। लेकिन यार कहानी गड़बड़ होती है, कहां पे गड़बड़ होती है? जब आप घड़ी को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे और आप इसे जब देखिएगा घड़ी को अच्छे से, किसके बीच में? 11 टू 1 के बीच में, 11 टू 1 के बीच में थोड़ा सा आता है ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आता है? मैंने अभी बोला कि यार 1 घंटे में कम से कम एक बार, 1 घंटे में कम से कम एक बार कोइंसाइड हो रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन जब घड़ी को आप रोटेट करके देखेंगे तो 11 टू 1 के बीच में क्या नजर आएगा कि यार होना चाहिए 2 घंटे में 2 बार, लेकिन ये 2 घंटे में सिर्फ एक बार ही 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इमेजिन करो कब बना रहा होगा? एग्जैक्टली 12 को इमेजिन करो यार। एग्जैक्टली जब आप 12 को देखेंगे तो एग्जैक्टली एट 12 आपको ये नजर आएगा कि मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के ऊपर जो है वो चिपका हुआ है, जैसे सांप एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। इसके अलावा मेरे भाई 11 टू 1 के बीच में कभी भी ये आपको 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए नहीं नजर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 11 टू 1 के बीच में एग्जैक्टली एट 12 जो है, एग्जैक्टली एट 12 सिर्फ एक बार जो है ये 0 डिग्री का एंगल बनाता है। तो सर कहानी तो फिर वही हो गई कि अभी अभी आपने बताया था 180 डिग्री में कि भाई 1 घंटे में एक बार होता है, 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन ये 12 घंटे में भी कितनी बार होगा मेरे भाई? 11 टाइम्स होगा। इन द सिमिलर मैनर अगर मैं बात करूं 24 आवर में, तो 24 आवर में कितनी बार होगा?
22 टाइम्स होगा। और यही छोटा सा कंसेप्ट जो यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं इस टॉपिक को समराइज करना चाहूं तो वेरी इजीली आप समझ सकते हैं कि स्पेशल एंगल में मैंने बस दो एंगल के बारे में बात की। सबसे पहला एंगल मैंने जो बात किया आपका वो है आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। एक घंटे में ये आपका एक बार 180 डिग्री बनाते हैं वन टाइम। 12 घंटे में बनाना चाहिए 12 बार, लेकिन ये बनाते कितनी बार हैं, 11 टाइम्स। क्योंकि अभी अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट कहां पे आता है, 5 to 7 के बीच में। 5 to 7 के बीच में हमने क्या देखा कि सिर्फ एग्जैक्टली एट 6 जो आपका 180 डिग्री का एंगल बन रहा था, बाकी हर घंटे के बीच में बनता है। वही अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा कहानी हमने किसके बारे में पढ़ा, 0 डिग्री के बारे में, कि भाई एक घंटे में ये भी एक घंटे में ये भी एक बार होता है। 12 घंटे में होना चाहिए 12 बार, लेकिन ये 12 घंटे में 11 टाइम होता है। द बेसिक रीजन कि अगर हम लोग 11 to 1 के बीच में बात करें तो 11 to 1 के बीच में एग्जैक्टली एट 12 जो है आपको यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनते हुए दिखेगा। बाकी इस 2 घंटे में सिर्फ आपको एक बार बनते हुए दिखेगा। आई होप सबको कहानी समझ में आ रही होगी। चलिए इससे रिलेटेड अब यूपीएससी क्या सवाल पूछती है यार, उस चीज को भी देखना जरूरी है, वरना इतना हमने मेहनत किया क्यों किया, उस चीज को भी समझ लेते हैं। यूपीएससी 2024 का सी सेट का एकदम आप बोल सकते हैं कि ये एकदम फ्रेश क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM एंड 2 PM। आपको क्या पूछा गया है कि भाई 10 AM और 2 PM के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड कितने बार कोइंसाइड करते हैं। मेरे भाई अभी अभी मैंने बताया कि लगभग हर घंटे में एक बार, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि 11 to 1 के बीच में कितना है, 2 घंटा, लेकिन कितनी बार, एक बार, ये ध्यान देना है। जब 10 AM to 2 PM तक जाइएगा तो आपको ड्यूरेशन कितने देर का दिखेगा, 10 to 11, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, आपको टोटल नजर आएगा 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1 और 1 to 2, 1 2 3 4, आपको 4 घंटे का ड्यूरेशन नजर आ रहा है। होना चाहिए 4 टाइम्स, लेकिन आपको पता है मेरे भाई कहानी में ट्विस्ट है, 11 to 1 के बीच में सिर्फ एक बार होगा, तो आपको इस 4 में एक माइनस करना होगा। द करेक्ट आंसर विल बी 3 टाइम्स। कितना होगा, 3 टाइम्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि कहानी किसके बारे में पूछी जा रही है, आपका कोइंसाइड, और कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन, यस नो, ओके। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में क्लॉक के दूसरे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और उससे आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। सुनने के लिए शुक्रिया, गुड बाय।